अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। आज की जो वीडियो है ये वो तमाम तर बच्चे जो 2022 में पेपर्स देना चाहते हैं उन सब के लिए इंतहाई अहम है। आज की वीडियो देखने के बाद उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह से तैयारी करें, किन पेपर्स पर जोर दें, किन सवालात पर जोर दें और किस तरीके से पेपर जो है वो सेट किया जाएगा पेपर सेटर्स की जानिब से। आपको याद होगा 2 रोज़ पहले जब मैंने आपको बताया कि पीबीसीसी की मीटिंग हुई, फैसले हुए, 4 साल तक बाकायदा 4 चांसेस की बात हुई, 3 साल तक माजरत के साथ, और कहा गया कि जी आपको चांसेस दिए जाएंगे, 4 मौके होंगे। वो तमाम तर बच्चे जिन्होंने 2020 में एनुअल पेपर दिए, उसके बाद वो बच्चे चाहे 2021 में अपीयर हुए, 2022 में अपीयर हुए, उनको 3 साल तक 4 चांसेस मिलेंगे। लेकिन उसी मीटिंग में पेपर सेटर्स को भी खुसूसी हदायत दी गई। आपको याद होगा फेडरल बोर्ड की जानब से एसएलओ बेस्ड जो सिलेबस का निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया, जिसके बाद आपको ये भी याद होगा मैंने आपको बताया था, और इट वाज अनबिलीवेबल फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स कि भाई ये कैसे हो सकता है कि पोजीशंस का ऐलान नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस बार पंजाब में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं या 10वीं पोजीशन का ऐलान नहीं होगा, बल्कि ग्रेडिंग का जो निज़ाम है वो मुतारफ़ करवाया जाएगा। फेडरल बोर्ड की जानिब से कहा गया कि हम इस बार बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल चेक करेंगे, ना कि उनकी मेमोरी चेक करेंगे, ना कि उनका रट्टा चेक करेंगे, बल्कि देखेंगे कि बच्चे स्मार्ट कितने होते हैं। आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो आईएसएसबी का पेपर भी देना चाहते होंगे। आईएसएसबी पेपर में भी इसी तरह होता है कि वहाँ पर स्मार्टनेस चेक की जाती है, जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, आपकी महारत को, आपकी स्मार्टनेस को चेक किया जा रहा होता है। तो पंजाब में भी इस बार दोबारा से 2021 में भी हदायत दी गई थी पेपर सेटर्स को कि भाई ये जो फॉर्मूला है, किस तरीके से कौन से पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस को डालना है, किस चीज़ को वेटेज कितनी देनी है, हदायत तो पहले भी जारी की जा चुकी थी लेकिन अमल दरामद ना हो सका। जिसके बाद दोबारा से पीबीसीसी की जो मीटिंग हुई 11 जनवरी 2022 को, उसमें खुसूसी तौर पर तमाम तर जो बोर्ड्स हैं पंजाब में उनके पेपर सेटर्स को कहा गया कि दिस टाइम दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू वर्क ऑन इट। और इस बार जो पेपर होगा वो पेपर सेटर्स को कहा गया कि भाई उसमें एक मखसूस फॉर्मूला होगा जिसको अप्लाई किया जाएगा, जिसको फॉलो करना बड़ा अहम होगा। वो फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन मौजूद है। आप अपनी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पे जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आप ये नोटिफिकेशन देख पाएंगे, लेकिन मैं एलाबोरेट कर दूं आखिरी 3 पॉइंट्स जो कि सबसे अहम हैं। कहा गया कि जी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है जी। कहा गया कि वो तमाम तर सवालात जो के ताल्लुक़ रखते हैं मेमोराइजेशन से, जिनको हम रट्टा कहते हैं, जिनको हम याद करना कहते हैं, एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, उनको कहाँ रखा जाएगा, कितने % मार्क्स उन पेपर्स में से, उन क्वेश्चंस में से आ सकते हैं। लिखा गया नॉट मोर देन 70% एज पर नीड ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 70% सवालात जो होंगे उनका ताल्लुक रट्टे के साथ होगा, यानी कि आप उनको याद करके वहाँ पर लिख कर आ सकते हैं। लेकिन साथ ये भी लिख दिया गया कि एज पर नीड ऑफ द सब्जेक्ट, दैट मीन्स कि मैथमेटिक्स में तो इस तरह नहीं होगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होंगे जो एनालिटिकल होंगे, उसमें तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में ये फॉर्मूला एज इट इज़ अप्लाई होगा। यानी कि ओवरऑल 70% तक जो इजाज़त दी गई है पेपर सेटर्स को। 2021 में भी कहा गया था कि दिस इज़ अ फॉर्मूला यू नीड टू फॉलो, लेकिन वो उस तरह से उसको फॉलो नहीं कर सके, जिसके बाद पीबीसीसी ने दोबारा उनको बुलाया, हदायत दी, अहकामात दिए, कहा कि ये फॉर्मूला है, इसको आपने हर सूरत फॉलो करना है। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे अहम चीज़ 70% मार्क्स आपके आएंगे मेमोराइजेशन और नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट की बुनियाद पे, पहली बात। दूसरी बात लिखी गई, कहा गया एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस ऑफ द सब्जेक्ट पेपर जो होंगे वो उनका ताल्लुक होगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट नॉलेज एरिया। दैट मीन्स
کہ آپ کے جو کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اکثر چیزوں میں کانسیپٹس کا تعلق ہوتا ہے. فزکس کے بچے, کیمسٹری کے بچے, میتھمیٹکس کے بچے, کچھ بچے یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جی میں نے اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیا ہے, مجھے چیزوں کو رٹا مار کر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمام تر بچے سی ایس ایس میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ تمام تر بچے فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تو چلے جاتے ہیں, لیکن وہ تمام تر بچے بورڈ ٹاپ نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بڑا حصہ تعلیمی جو نظام امتحانات ہے اس کا تعلق رٹے کے ساتھ ہوتا ہے, جس کو آہستہ آہستہ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ 70% تک لائی جا چکی ہے. باقی 20% کا تعلق جو ہے وہ ہوگا آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف کانسیپٹ کے ساتھ. دیٹ مینس کہ اگر آپ ایک سوال کو سمجھ لیتے ہیں, آپ کو 20% آپ کے پورے 100 میں سے 20% جو پیپر ہوگا اس کا تعلق ہوگا کانسیپٹس کے ساتھ. آخری پوائنٹ, questions based on students' ability to apply the knowledge at least 10% of the total questionnaires. That means وہ بچے جن کی ابیلٹی ہے, جن کی سمارٹنس ہے, جن کو جو ایفیشینٹ ہیں, ہاں وہ رات کو رٹا نہیں مار سکے, ہاں وہ تمام تر بچے وہ کتاب کو پڑھ کے اپنا کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں کر سکے, لیکن دے گاٹ دا ابیلٹی ٹو سالو دا پرابلم, جو کہ جنرل پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں, جو کہ یقیناً دیگر پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں. وہ 10% سوالات اس طرح کے ہوں گے, یعنی کہ وہ تمام تر سوالات جیسے آپ نے دیکھا کہا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے باقاعدہ پیپرز میں کہ ایک آدمی کے 3 بچے ہیں, 2 مر گئے, 1 بچ گیا, یا وہاں 5 مالٹے پڑے ہوئے ہیں, 3 آپ نے کھا لی, 2 کہاں گئے. اس طرح کے کویسچنز جن کا تعلق آپ کی پرسنل ایبلٹی کے ساتھ ہوتا ہے, اور آپ اپنا موجودہ نالج اس پر اپلائی کر کے اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. تو 10% کہا گیا کہ جو ٹوٹل پیپر ہوگا اس میں سے 10% جو سوالات ہوں گے ان کا تعلق آپ کے پرسنل نالج کے ساتھ ہوگا, جس کو اپلائی کرنے کی ابیلٹی آپ میں ہونی چاہیے اور آپ پرابلم کو سالو کر پائیں گے. The ratio can also vary due to the nature of content, subject, further levels of learning like analysis, and evaluation can also be incorporated by the paper setter as per questionnaire of the content. انہوں نے آخر میں یہ بھی لکھ دیا بھائی, پیپر سیٹر کو یہ بھی اختیار دیا گیا کہ وہ پیپر کے حساب سے اس پرپورشنیٹ اماؤنٹ کو جو کہ 70%, 20%, 10% کر دی گئی, اس میں سم ہاؤ مائنر چینجز وہ لا پائے گا, لیکن اوور آل جو ہدایات دی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے بڑی سختی سے کہ بھائی اس بار جو پیپر ہوگا وہ انالیٹیکل ہوگا, اور اس بار جو پہلے سالوں سے آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں پر جو گزشتہ سالوں کے پیپرز موجود ہوتے ہیں ان کو رٹا مار کے یاد کر لیا جاتا ہے, اور بورڈ کو اکثر ان پیپرز کی بنیاد پر ٹاپ بھی کر لیا جاتا ہے. پنجاب گورنمنٹ اور باقی جو ملک بھر میں 30 سے زائد بورڈز ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو ان پیپرز پر ڈپینڈ کرنے کی جو عادت بن رہی ہے اس سے جان چھڑوائی جا سکے, چھٹکارا دلایا جا سکے, اور بچوں کو پیپر کی تیاری کے لیے کوئی اس طرح کا پیٹرن دے دیا جائے کہ بچوں کو لگے کہ ہر بار نیا پیپر آئے گا, ہر بار ہمیں نئی تیاری کرنی پڑے گی, ہر بار ہمارے سوالات نئے ہو سکتے ہیں, ہر بار سوالات پوچھنے کا انداز نیا ہو سکتا ہے. اس لیے کوشش یہی کی جا رہی ہے جس کا آغاز فیڈرل بورڈ نے کیا, اس کے بعد تمام تر بورڈز. پنجاب کا یہ فیصلہ ہے, دیٹ مینس کہ یہ گجرانوالا, فیصل آباد, ملتان, پنڈی, لاہور, بہاولپور, ڈی جی خان یا آپ کے سرگودا بورڈ کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ پی بی سی سی کا فیصلہ ہے. دیٹ مینس کہ دس ڈیسیژن از گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ آن ایچ اینڈ ایوری بورڈ ورکنگ ان پنجاب, یعنی کہ 9 بورڈز کا یہ فیصلہ ہے, اور ان پیٹرن کو جو کہا گیا, جو بتایا گیا, اس کو وہ تمام کے تمام 9 بورڈز فالو کریں گے. اب وہ تمام تر بچے جو اس سال سپلیمنٹری پیپر دینا چاہتے ہیں, جو اس سال اینول پیپر دینا چاہتے ہیں, جو اس سال سیکنڈ اینول پیپر دینا چاہتے ہیں, یا اسپیشل ایگزام کے انتظار میں ہیں, ان تمام بچوں کو اس پیپر پیٹرن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنی تیاری اس کے اکارڈنگلی کریں گے تو ہی ان کو پیپر میں کامیابی مل پائے گی, تو ہی ان کے پیپر میں بیٹھنے کے بعد طوطے نہیں اڑیں گے, بلکہ ان کو پتہ ہوگا یہ وہی آیا جس کی ہم نے تیاری کی. اگر وہ سارا پیپر رٹا مار کر یاد کر لیتے ہیں تو 30% پیپر جو ہے ان کو شاید خالی چھوڑ کے آنا پڑے, کیونکہ 30% جو پیپر ہوگا انیشیلی یہ 30% ہے,
कोशिश बोर्ड्स की जानिब से यही की जा रही है कि पेपर जो है वो 100% जो कि यकीनन आसानी होगा, लेकिन सारे का सारा पेपर बच्चे की एबिलिटी को चेक करने वाला हो, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाला हो, बच्चे के रट्टे को, बच्चे की काबिलियत ना समझा जाए और बच्चे को रट्टे की बुनियाद पर, अच्छी राइटिंग की बुनियाद पर अच्छे मार्क्स देकर बोर्ड टॉप करके उसको इस गलत फहमी का शिकार ना किया जाए कि वो काबिल है, वो लायक है और वो दुनिया को फतेह कर सकता है, जो कि ऐसा नहीं होता। बोर्ड की जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि तमाम तर जो पेपर होगा उसका पैटर्न कुछ इसी तरह का बनाया जाए कि बच्चे की जो रियल एबिलिटी है, जो हकीकी कामयाबी है, उसको चेक किया जा सके। आखिर में मेरा आपसे, आपको पता है मैं सिविल सर्वेंट्स के इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ आप सबके लिए, और वहाँ से मुझे बहुत सी बातें मालूम होती हैं कि CSS कर लिया 23 साल की लड़की ने, CSS कर लिया 24 साल के लड़के ने, और मेरी तो जाहिर है मुझे तो शौक़ भी नहीं है और मुझे यही शौक़ है जो मैं अभी कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि इस पर कंटेंट क्रिएट किया जाए। यकीनन मैं उस पर वीडियोस तो इंटरव्यूज़ तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि उस पर मैं जो सीख के आता हूँ उनसे, जो सीक्रेट है उनकी कामयाबी का, छोटी सी उम्रों में वीगो गाड़ियाँ, उनको वीगो डाले मिले होते हैं, PA मिला होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स मिले हुए होते हैं। 24-25 साल की उम्र में जब मैं यूनिवर्सिटी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और फ़ी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं पार्ट टाइम जॉब हो जाए, उस दौरान वो लोग बग़ैर किसी कॉस्ट के, बस थोड़ी सी रातें जागने से, थोड़ी सी मेहनत करने से एक अच्छे ओहदे पे विद अ वेरी ब्राइट फ्यूचर वहाँ बैठे होते हैं। किस तरह पहुँचते हैं ये राज तलाश करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अब तक 10-15 जो सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने CSS किया और कमाल किया और कामयाब हुए, उनके इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ। कोशिश ये होगी कि जैसे ही आपके ये मामला थोड़े से कम होते हैं, मैं कोशिश ये करूँगा 2-3 रोज़ में बाकायदा एक सिलसिला शुरू किया जाए जिसमें आपको बताया जाए कि भाई, जो कि लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मैं एक सिलसिला शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द, जिसमें आपको बताया जाएगा भाई, अगर कामयाब होना है, अगर पैसे कमाने हैं, अगर इज़्ज़त कमानी है, अगर अख्तियारात कमाने हैं, अगर अथॉरिटी कमानी है, अगर सल्यूट लेने हैं, अगर 2 कनाल से 10 कनाल पे या 2 मरले से 15 मरले के घर में शिफ्ट होना है, तो उसका तरीक़ाकार क्या मौजूद है। पाकिस्तान में कौन सी डिग्रीज़ ऐसी हैं जिनको करने के बाद आप अपने वालिदैन को बखुशी सपोर्ट कर पाएंगे, ना सिर्फ सपोर्ट कर पाएंगे बल्कि उनको हज उम्रा भी करवा पाएंगे, शायद आप उनको दिगर ममालिक में सैर के लिए भी भेज पाएंगे। तरीक़ाकार मौजूद है, मालूमात मौजूद हैं, बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपको गाइड किया जाए मेरी तरफ से, और ज़रूरत इस चीज़ की भी होगी कि आप उस गाइडलाइन पर अमल करें कंसिस्टेंसी के साथ, और पाकिस्तान की तरक्की में और दीन की सरबुलंदी में अपना अहम किरदार अदा करें। मेरी वालिदा के लिए बहुत सी दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह जल्द ही उन वीडियोस का सिलसिला शुरू होगा जो कि आई बिलीव कि दैट इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सो मैनी स्टूडेंट्स जो कि गाइडलाइन की तरफ देख रहे होते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बजाय मुंह उठा के आप लोगों को मैं स्टोरियाँ सुनाना शुरू कर दूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन तमाम लोगों से मिलकर, उनसे मालूमात लेकर, ये रिसर्च वर्क प्लस प्रैक्टिकल वर्क अपना पूरा करने के बाद आप सबको बताऊं कि हर बंदा सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता, हर बंदा डॉक्टर, हर बंदा इंजीनियर, हर बंदा जर्नलिस्ट भी नहीं बन सकता। हर बंदे के अपने ख्वाब हैं, हर बंदे को राह दिखानी बड़ी ज़रूरी है ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली अपने ख्वाबों की ताबीर कर सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगेन मेरी वालिदा के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।